के गैजेट्स के कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, आज की ये वीडियो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी मजेदार रहेगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 11, लाज़ारिनी डिजाइन स्पेक्ट्रम। वैसे तो जो याट होती हैं अपने आप में काफी लग्जरी मानी जाती हैं, लेकिन इस क्रेजी कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आप एकदम हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको नॉर्मल किसी भी लग्जरी याट में देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले तो इसके डिजाइन को देखा जाए तो ये नॉर्मल याट से काफी अलग होता है, जहाँ पर आपको लग्जरी स्विमिंग पूल, कार्स को रखने के लिए एक छोटा सा गैराज और यहाँ तक कि आपको एक हेलीकॉप्टर के लिए हैंगर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इस याट में ही मौजूद रहता है। इसमें पावरफुल जेट इंजन लगे होते हैं जो कि इसके निचले हिस्से में रहेंगे और ये आसानी से आपकी पूरी याट को हवा में हॉवर कर सकते हैं, जिससे कि इसकी स्पीड नॉर्मल याट की तुलना में काफी ज्यादा हो जाती है। वहीं दोस्तों, आपको इसमें लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम या फिर इसी तरीके की बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जो कि यकीनन एक बार फील करना तो बनता है। तो कभी भी जिंदगी में मौका मिले इस तरीके की चीज को इस्तेमाल करने का, तो एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 10, क्लियर स्पेस। स्पेस में हमारे अर्थ के चारों तरफ काफी सारी सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सैटेलाइट की अपनी एक एज होती है, जिसके बाद ये रिटायर हो जाती हैं, आउट ऑफ फ्यूल हो जाती हैं, जिसके बाद या तो उन्हें फिर से रिपेयर किया जाता है, रिफ्यूल किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, और अगर वो काम की नहीं होती है तो उन्हें डी ऑर्बिट कर दिया जाता है। लेकिन इस दौरान काफी सारा जंक इकट्ठा होता जा रहा है स्पेस में, जिसकी साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये सब फैलता हुआ कूड़ा हमारे स्पेस को खराब कर रहा है और साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट पे भी समय समय पर गिरता रहता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए इस तरीके के सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि यूके की स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है। दरअसल ये एक तरीके की ऐसी सैटेलाइट होती है जिसमें कि आपको रोबोटिक हैंड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ग्रिप का काम करते हैं, जिससे कि स्पेस जंक को आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है और उसे अर्थ पर लाया जा सकेगा। साथ ही इसका इस्तेमाल आप अपनी सैटेलाइट की रीपोजिशनिंग में भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा और फ्यूचर में इसका स्कोप भी काफी ज्यादा रहेगा। तो मल्टीपर्पज यूजर्स के लिए सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द आपको यूज में भी देखने को मिलेगा। नंबर 9, ट्यूटेरा सिटी। आपने काफी सारे हाईटेक प्लान सिटीज देखे होंगे, लेकिन अब मैं आपको इजिप्ट का बनने वाला एक ऐसा शहर दिखाने वाला हूं जिसकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। दरअसल ये हाईटेक सुविधाओं से लैस एक ऐसा शहर होगा जो कि खास तौर पर स्पेस ट्रैवलिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जिससे कि आप लोकल तो ट्रैवल कर सकते हैं, बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया भी आसानी से जाया जा सकता है। बेसिकली ये इंस्पायर्ड होता है गीजा के पिरामिड से, क्योंकि इसका शेप भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर काफी सारे ऐसे सिस्टम भी इंक्लूड किए जाएंगे जिससे कि आप स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। ये बेसिकली ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करेगा हमारे स्पेस में, जिससे कि स्पेस ट्रैवलिंग को काफी बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके की सिटीज हालांकि अभी दुनिया में अस्तित्व में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जल्द इजिप्ट में एक ऐसे शहर पर काम चल रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी वाकई अपने आप में एकदम अनोखी है। नंबर 8, फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर बाय सीमेंस। आज की तारीख में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो वो आपकी हेल्थ को डायग्नोस करता है, जिसके बाद ही वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और आप दवा वगैरह चालू कर पाते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर में काफी टाइम लग जाता है, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इस सिस्टम को काफी एडवांस किया जा रहा है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंसर्स दिए जाएंगे जिसकी मदद से डॉक्टर आपकी रियल टाइम में हेल्थ सिचुएशन को मॉनिटर कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसमें आपको काफी सारे छोटे छोटे ऐसे गैजेट्स मिल जाते हैं जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल करने होंगे, और किसी भी तरीके की अनयूजुअल सिचुएशन होने पर ये सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फौरन आपके मोबाइल फोन की मदद से आपको एक अलर्ट मिलेगा। साथ ही सिस्टम बहुत ही ऑटोमेटेड होता है, जिससे कि इमरजेंसी होने पर ये खुद ब खुद डॉक्टर को कॉल लगा देगा और एम्बुलेंस को भी कॉल लगा देता है, जिससे कि आप सही समय पर सही इलाज तक पहुंच सकें। इसमें आपको काफी सारी और भी हेल्थ मॉनिटरिंग सर्विस मिल जाती है, जिससे कि आप इनके हेल्थ केयर सेंटर में जाकर अनवेल कर सकते हैं, जहाँ पर ये फुल बॉडी चेकअप के साथ साथ आपको और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताते हैं, जो कि प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से लिखने में आपकी हेल्प करता है। नंबर 7, सिट्रोइन ऑटोनोमस मोबिलिटी विजन। फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन काफी बदलने वाला है और आज की तारीख में अगर आपको कहीं जाना होता है तो टैक्सी, बस या फिर कैब का आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन फ्यूचर में आपको कुछ इस तरीके के ट्रैवल पॉड्स दिखने को मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ये पॉड्स पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेंगे, बस आपको एक बार बुक करना है, जिसके बाद पॉड खुद ब खुद आपके पास आ जाता है और जिस पर बैठकर आप जहाँ जाएं वहाँ जा सकते हैं। इसमें आपको कोई ड्राइवर भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग मोड पे रहेंगे, जो कि अपनी एक स्पेशल लेन पर चलते रहते हैं, यानी कि नॉर्मल ट्रैफिक पर
इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आप ट्रैफिक से तो बच ही जाते हैं और साथ ही साथ अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंचते हैं। इस पॉड्स में भी आपको अलग अलग टाइप्स दिखने को मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप मल्टीपर्पज वेज में कर सकते हैं। अगर एक साथ कई लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसी तरीके के पॉड्स को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आप पॉड में ट्रैवल करते करते थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो जिम वाले पॉड को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को हो सकता है फ्यूचर में आपको मिले, जो कि फिलहाल अभी दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। नंबर 6, पिक्स रोबोबस। अब जो व्हीकल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है एक तरीके का ओपन सोर्स ऑटोनोमस व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं और पूरी तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके की छोटी सी बस होती है जिसका इस्तेमाल नॉर्मल तो आप ट्रैवल के लिए कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको इस छोटी सी बस के अंदर एक छोटा सा जिम खोलना है, या फिर एक छोटा सा मूवी थिएटर बनाना है, ऑफिस बनाना है, या फिर छोटा सा मीटिंग रूम बनाना है, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर की सिचुएशन को आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। वहीं दोस्तों ये एक तरीके का ड्राइवर व्हीकल होता है। बस आपको एक बार अपनी डेस्टिनेशन सेट करनी है, जिसके बाद ये खुद ब खुद वहाँ पर पहुँच जाता है। ये चीज बहुत ही अच्छी रहती है, ना सिर्फ इस्तेमाल करने में बल्कि इंडस्ट्रियल पर्पस इसका काफी यूज किया जा सकता है, जिसमें की छोटी मोटी शॉप्स वगैरह भी ओपन की जा सकेंगी। तो इस तरीके के कस्टमाइजेबल व्हीकल्स वैसे तो आपको मार्केट में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ना तो वो इतने लग्जरियस होते हैं और ना ही इतने कस्टमाइजेबल जिसे कि आप अपने हिसाब से सेटअप कर पाएं। नंबर 5, गुडईयर ईगल 360। गुडईयर वैसे तो टायर्स के मामले में काफी फेमस है, लेकिन अब मैं आपको इनके एक ऐसे टायर्स का कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं जो कि अपने आप में काफी अचंभा में डाल देने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल तो जो कार्स वगैरह में टायर लगे होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, जिन्हें आप या तो आगे की तरफ ले जा सकते हैं और या तो पीछे की तरफ। लेकिन अब जो टायर्स आपको गुडईयर देने वाला है वो आपको एकदम बॉल के शेप में दिखाई देंगे, जिसे कि आप 360 डिग्री में जहाँ भी चाहे रोटेट करा सकते हैं। यानी कि आपको कार को बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी जगह पर खड़े खड़े ही आप इसे पूरी की पूरी रोटेट करा सकते हैं। वहीं पार्किंग में इस तरीके के टायर्स काफी हेल्पफुल रहेंगे, जिससे कि आपको बार बार कार को बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार में आप इसे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराकर अपनी पार्किंग में सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के टायर्स आपने हो सकता है अभी तक तो कभी ना देखे हो, लेकिन बहुत जल्द आपको देखने को जरूर से मिलेंगे। नंबर 4, UDX एयरवुल्फ। रोड पर दौड़ लगाती हुई तो आपने स्पोर्ट्स बाइक जरूर से देखी होंगी, लेकिन अब मैं आपको एक तरीके की ऐसी एयर बाइक दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप हवा में आसानी से गोते लगा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी 2 सीटर एयर बाइक होती है जिसे कि खास तौर पे हवा में उड़ने के लिए बनाया गया है। इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर/आवर की होती है। दरअसल इसमें आपको 4 छोटे छोटे जेट प्रोपेलर्स दे रखे होते हैं। इन जेट प्रोपेलर से न सिर्फ आपको बेहतरीन और तेज स्पीड मिल जाती है, बल्कि ये स्टेबिलिटी में भी काफी हेल्प करता है। हालांकि इसकी मदद से आप ऊंचाई पर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक से पूरा बच जाएंगे, क्योंकि ये रोड से काफी ज्यादा ऊपर उठ के चलता है। तो दोस्तों फ्यूचर में आपको इस तरीके की बाइक्स जरूर से देखने को मिलेंगी, जिससे कि आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। नंबर 3, शेल स्टारशिप। ट्रांसपोर्टेशन का आज भी ज्यादातर काम ट्रक्स की मदद से होता है, और इन ट्रक्स की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल ट्रक्स का चलना फ्यूल पर डिपेंड करता है, और फ्यूल की कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती है, ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा एरोडायनेमिक ट्रक दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप आसानी से काबू पा सकते हैं अपनी फ्यूल की कॉस्टिंग पर। जी हाँ दोस्तों, इसका डिजाइन एंड शेप कुछ ऐसा रहता है कि इससे हवा कुछ इस तरीके से पार होती है कि कम से कम रेजिस्टेंट ट्रक पर आता है। साथ ही इसके ऊपरी हिस्से में आपको सोलर पैनल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक तरीके की हाइब्रिड एनर्जी की तरह इंजन के काम करने में उसकी हेल्प करेंगे। इसका साइज भी काफी ठीक ठाक रहता है, जिसमें कि अच्छा खासा सामान आ जाएगा, और इसमें लग्जरियस क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दे रखे होते हैं, जिसका इस्तेमाल ट्रक ड्राइविंग के दौरान किया जा सकता है। तो नॉर्मल ट्रक से ये काफी अलग की चीज रहती है, जो कि न सिर्फ फ्यूल एफिशिएंट रहती है, बल्कि इसमें आपको एडवांस और मॉडर्न फंक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। नंबर 2, X47V UCAS। टेक्नोलॉजी कुछ इस कदर बढ़ती जा रही है कि आजकल कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट भी आ गए हैं जो कि बिना पायलट के उड़ान भर सकते हैं, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसका नाम रहता है X47B UCAS, जो कि खास तौर पर बिना पायलट के फ्लाई करने के लिए बनाया गया है। वहीं दोस्तों इसमें हाईली एडवांस फंक्शंस के साथ साथ काफी सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जो कि पेट्रोलिंग के साथ साथ कॉम्बैट सिचुएशन में भी आपकी हेल्प करेंगे। वहीं एयर रिफ्यूलिंग का फीचर भी इसमें आपको मिल जाता है, जिससे कि अपने फ्लाइंग टाइम में ही रिफ्यूल हो सकता है। वहीं दोस्तों ये साइज में भी छोटा सा कॉम्पैक्ट रहेगा, और रडार की नजर से बचने के लिए भी काफी बेहतर रहेगा, और अगर ये दुश्मन का निशाना बन भी जाता है तब भी किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। तो इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस रहती है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, InTouch।
दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी से किसी चीज को टच करते हैं तो जब आप उस चीज को छूते हैं तो उसका एक अपना फील होता है, या फिर अगर आप किसी को गले लगाते हैं तो आपको उसकी बॉडी का जो फील आता है उससे आपको उस व्यक्ति के होने का एहसास होता है। तो ठीक ऐसे ही काम के लिए आपको ये गैजेट दिया जाता है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज को या फिर इंसान को फील कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो आप हाई हेलो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात उसे गले लगाने की आती है तो उसे वो चीज पॉसिबल नहीं होती। लेकिन इस जैकेट को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इसमें हीटिंग सेंसर्स और साथ ही साथ वाइब्रेशन मोटर्स लगी होती है, और जब भी आप किसी को गले लगाना चाहते हैं तो बस अपने हाथों को ठीक वैसे करिए जैसे कि असल जिंदगी में उसे गले लगाते समय करते हैं, और आपको वैसा ही फीडबैक भी मिलता है जिससे कि आपको लगेगा कि वो इंसान आपके सामने खड़ा है। यानी कि छोटी सी जैकेट जैसे दिखने वाला गैजेट आपको वाइब्रेशन और मोटर्स के जरिए काफी हद तक सिमुलेशन का एहसास करा देता है। वहीं दोस्तों इसमें हीट सेंसर्स भी लगे होते हैं और जिसका फैब्रिक होता है वो भी हीट सेंसिटिव होता है, जिससे कि जब ये हल्का सा गर्म होता है तो आपको इसका कलर चेंज होता हुआ भी दिखाई देगा। वहीं सर्दियों के मौसम में ये आपके लिए एक वार्म जैकेट की तरह भी काम करेगा, जो कि इसके एक मल्टीपर्पज यूजेस हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या ऐसा गैजेट आपने पहले कभी देखा था। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।